हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपका जो एसपीडी का वार्षिकांक करंट अफेयर का बुक आया है एसपीडी का, जो कि आपका देख सकते हैं जनवरी 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक का है। और आपका ना इसमें जो एक नया एक बुक और आया है जो कि फरवरी से है, आपका स्टार्ट है। उसमें फरवरी 2022 से स्टार्ट करके उसको पूरा दिसंबर यानी कि 1 जनवरी तक दिया हुआ है। तो उसे हम लास्ट में वन लाइनर में उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। बस एक महीने का जो बचा हुआ है उसे वन लाइनर में हम आपको इंक्लूड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इसे हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज आप अपना सबसे पहले कंटेंट्स देख लीजिए। आज जो हम करेंगे कंटेंट्स हमारा कौन क्या कहाँ है, तो इसमें हम आज 1 से लेके 6 तक के वीडियो को, पेज नंबर 1 से लेके 6 तक के टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सकता है उसे इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही इस टॉपिक वाइज आपका समाप्त हो जाएगा ना, हम एक मास्टर वीडियो भी इसका बहुत जल्द लेके आएंगे, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और हम प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में भी दिक्कत नहीं हो। और पर डे आप लोग एक टॉपिक करके क्लियर कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले इसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इसमें से जो है आपका टॉपिक उसे हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है देख सकते हैं इसमें, करंट अफेयर कौन क्या और कहाँ। तो सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी को देखते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी को। संवैधानिक पदाधिकारी में आ जाते हैं राष्ट्रपति, जो कि भारत के राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, जो कि 15वें नंबर की हैं। कितने नंबर की है? 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर की है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ हैं, 14वें नंबर के। जगदीप धनखड़ क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें नंबर के हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये 15वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। तो ये आपका संवैधानिक पदाधिकारी था, वो आप देखा। अब आगे देखिए न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख की बात करें तो जो न्याय से संबंधित है, यानी कि जितने भी आपके मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होंगे, महान्यायवादी होंगे, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर के हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी जिसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो है R वेंकट रमनी, जो कि आपके 16वें नंबर के हैं। महान्यायवादी R वेंकट रमनी, 16वें नंबर के। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसे देखिए, ये हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल जो हैं ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। अब आते हैं संसदीय प्रमुख को देखते हैं। संसदीय प्रमुख में देखिए सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ हैं। सभापति राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, यानी उपराष्ट्रपति जो है हमारे वही हैं। उसके बाद है उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। उपसभापति राज्यसभा के कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। नेक्स्ट है महासचिव राज्यसभा के। महासचिव है राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जो है महासचिव है राज्यसभा के। नेक्स्ट है नेता विपक्ष, राज्यसभा के पद खाली है। एंड नेक्स्ट है आपका नेता सत्ता पक्ष के। राज्यसभा में नेता जो है सत्ता पक्ष के वो हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल जो है राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष के हैं। लोकसभा के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, 17वें नंबर के। लोकसभा 17वीं चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला और 17वें क्रम के हैं। लोकसभा नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं विपक्ष के नेता लोकसभा में। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। अब देखते हैं हम निर्वाचन आयोग से संबंधित। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में 25वें नंबर के, वो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार जो हैं वो निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 25वें नंबर के। चुनाव आयुक्त की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार ये पूर्व वित्त सचिव थे। कौन? जो राजीव कुमार थे ये क्या थे? पूर्व वित्त सचिव थे। और चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार। उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भांदु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये उप चुनाव आयुक्त हैं। अजय भांदु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। नेक्स्ट देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के CAG हैं।
CGA कौन है? देखिए CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA पूछे यानी महालेखा नियंत्रक पूछे तो भारती दास है, 27 नंबर की है, 27वें क्रम की है भारती दास CGA। अब देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को देखिए तो सर्वोच्च सेनापति जो हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च सेनापति यानी कि सेना को जो हेड होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। वायुसेना के अध्यक्ष VR चौधरी हैं, 27वें नंबर के वायुसेना के अध्यक्ष हैं VR चौधरी, 27वें क्रम के हैं। नौसेना के अध्यक्ष हैं R हरि कुमार, 25वें क्रम के। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार, 25वें क्रम के हैं। उसके बाद है थल सेना। थल सेना के प्रमुख है मनोज पांडे, जो कि 29वें क्रम के हैं। थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, 29वें क्रम के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो है वो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है ये अभी आपके 2nd नंबर के CDS बने हैं, भारत के ये 2nd नंबर के हैं। ठीक है। इनसे पहले बिपिन रावत थे। उसके बाद है आपका महानिदेशक, सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये जो है महानिदेशक हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार महानिदेशक हैं। अब देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार को देखिए, सबसे पहले देखेंगे संजीव कुमार, सचिव एवं सलाहकार को देखेंगे तो कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा है कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर है। और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो PK मिश्रा हैं। PK मिश्रा जो हैं वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। अगला है रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल रक्षा वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट है आपका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। आगे देखते हैं गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जो है ये गृह सचिव है, अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव है TV सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथन है। रक्षा सचिव है गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। एंड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल जो है ये अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये हैं विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार है आनंद नागेश्वरन। आनंद नागेश्वरन क्या है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के अजय कुमार सूद। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के अजय कुमार सूद। आगे देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको हम लोग CVC बोलते हैं वो सुरेश N पटेल हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल हैं। विशेष निदेशक CBI के यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। CBI के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। उसके बाद है CBI के निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। विशेष निदेशक पूछे तो प्रवीण सिन्हा और निदेशक सिर्फ पूछे तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें नंबर के। मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें नंबर के। उसके बाद निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के जो है वो तपन कुमार डेका हैं। IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर BPSC का जो सेनेटरी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। उसके बाद है आपका प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इसके जो हेड हैं सामंत कुमार गोयल हैं। कौन है? सामंत कुमार गोयल, ये रॉ के प्रमुख हैं। उसके बाद NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके जो महानिदेशक हैं वो दिनकर गुप्ता हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। ED यानी कि ED मतलब प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं, उसके निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा। और NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक है सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड कौन है? तो ये हैं सत्यनारायण प्रधान।
अब अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में देखिए। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है, इसे देखिए। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है, पंकज सिंह। केंद्रीय रिसर्च पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन हैं। एसएल थाउसेन जो है ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह हैं। एनएसजी के महानिदेशक एमए गणपति हैं। एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक एमए गणपति हैं। एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह, इसके जो निदेशक है वो अरुण कुमार सिन्हा है। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है, अरुण कुमार सिन्हा। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं, अनीश दयाल सिंह। उसके बाद है आपका एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसके जो महानिदेशक हैं वो गुरवीर पाल सिंह हैं 34वें नंबर के। गुरवीर पाल सिंह ये एनसीसी के महानिदेशक हैं जो 34वें क्रम के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आईसीजी यानी भारतीय कोस्ट गार्ड। भारतीय कोस्ट गार्ड के जो हैं वो बीएस पठानिया हैं 24वें नंबर के महानिदेशक। बीएस पठानिया ये कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। उसके बाद है निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, इसके निदेशक हैं मृणालिनी श्रीवास्तव जो हैं ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के निदेशक हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफएस के जो महानिदेशक है वो संजय चंदर। नेक्स्ट है महानिदेशक असम राइफल्स के प्रदीप चंद्रन नायर हैं। प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। अब देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री खुद होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बैरी हैं। सुमन बैरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है, परमेश्वर अय्यर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा, 9वें नंबर की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष 9वें नंबर की। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष राष्ट्रीय महिलाओं के रेखा शर्मा है 9वें नंबर के, इसे देख लिए। अब देखिए अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वो भगवान लाल साहनी हैं। कौन, भगवान लाल साहनी। उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो एस किशोर हैं। कौन है, एस किशोर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अब आगे आते हैं उसके बाद देखिए अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं जो कि अध्यक्ष हैं लोकपाल के। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय संपाला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय संपाला और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं 8वें नंबर के। क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं 8वें नंबर के अरुण कुमार मिश्र। आगे इसे कलर लाल ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना, ब्लू नहीं दिखता है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हो गया आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनंगे, जो कि अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण के अध्यक्ष प्रियंका कानूनंगे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। नेक्स्ट है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के। अध्यक्ष और सीईओ जो है रेलवे बोर्ड के वो विनय कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बुच हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। CBFC यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं जुल्फिकार हसन। नेक्स्ट है CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता CBDT के हेड है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के जो अध्यक्ष हैं वो विवेक जौहरी हैं CBIC के, और CBDT के पूछे तो नितिन गुप्ता याद रखिएगा। अगला है चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके मिनेश शाह। CLB यानी कंपनी कानून बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड के जो हेड हैं वो महेश मित्तल कुमार हैं। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो दिनेश के सराफा हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश के सराफ हैं। उसके बाद ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वो PD वाघेला हैं। ट्राई का फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण ये ट्राई का फुल फॉर्म है और इसके अध्यक्ष BD वाघेला हैं। उसके बाद है उडई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके जो सीईओ हैं वो सौरभ गर्ग हैं। उडई के सीईओ कौन है? सीईओ जो हैं उदय गर्ग, ये उडई के सीईओ हैं। भारत का महापंचीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। भारत के महापंचीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। प्रांकलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा। प्रांकलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको हम लोग नाही बोलते हैं, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अलका उपाध्याय। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अलका उपाध्याय हैं। अब हम देखेंगे जो हाल ही में आपका 12 महारत्न कंपनियां हैं उसके प्रमुख को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके जो निदेशक हैं वो गुरदीप सिंह हैं। NTPC के निदेशक गुरदीप सिंह हैं। ONGC के जो है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो प्रमुख हैं वो अरुण कुमार सिंह हैं। ONGC के अरुण कुमार सिंह। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शोभा मंडल हैं। उसके बाद घेल का है संदीप के गुप्ता निदेशक हैं, यानी कि घेल के फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद। IOCL के महानिदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया के हैं प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया के प्रमोद अग्रवाल। और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक जो हैं VR कृष्ण गुप्ता हैं। VR कृष्ण गुप्ता। नेक्स्ट है भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के जो निदेशक हैं वो नलिन सिंघल है भेल के। HPCL के यानी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक पुष्प कुमार जोशी हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के श्रीकांत हैं, के श्रीकांत। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, इसके जो निदेशक हैं वो रविंद्र कुमार ढिल्लो हैं PFC के। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के जो निदेशक हैं वो विवेक कुमार देवांगन हैं। नेक्स्ट है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम
अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक यानी CMD। तो देखिए सबसे पहले भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक हैं PK पुरवार। BSNL के निदेशक हैं PK पुरवार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। AAI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसके अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा जो है ये भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। उसके बाद MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक हैं सुनील कुमार। आगे देखते हैं निदेशक, देखिए कि इसके NBCL के यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के जो निदेशक हैं PK गुप्ता हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के PK गुप्ता। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वार्तिका शुक्ला हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक हैं वार्तिका शुक्ला। नालको कंपनी यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं श्रीधर पात्रा। नालको के याद कर लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाइल इंडिया लिमिटेड OIL, इसके निदेशक है रंजीत रथ। और वाइल इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक है वो रंजीत रथ हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो निदेशक हैं वो MB गोप्तमा। उसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसके निदेशक हैं R माधवन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, इसके जो निदेशक हैं सुमित देव हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो निदेशक हैं वो सुमित देव हैं। आगे देखिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, इसके निदेशक अतुल भट्ट हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निदेशक अतुल भट्ट। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के निदेशक हैं हरजीत कौर जोशी। हरजीत कौर जोशी जो हैं SCI के निदेशक हैं। NLC के निदेशक यानी NLC का फुल फॉर्म है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके निदेशक राकेश कुमार हैं। अब देखिए शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। सबसे पहले देखेंगे UGC जो है यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं वो M जगदीश कुमार है। M जगदीश कुमार UGC के अध्यक्ष हैं। इग्नू के कुलपति कौन है? इग्नू जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ये आपके प्रोफेसर नागेश्वर राय हैं कुलपति इग्नू के। उसके बाद है दिल्ली महाविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। उसके बाद जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के जो कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुरी पंडित हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के शांति श्री धूलीपुरी पंडित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के जो कुलपति हैं वो राकेश भटनागर हैं। कौन है? राकेश भटनागर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उसके बाद कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के देखिए डॉक्टर विजय भाटकर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय भाटकर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति को देखेंगे सुनैना सिंह, ये तो कुलाधिपति देखे थे। उसके बाद कुलपति है सुनैना सिंह। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। NCERT जिसका हम लोग बुक पढ़ते हैं, इसके जो निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। NCERT के निदेशक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। उसके बाद है अध्यक्ष CBSE के जो अध्यक्ष हैं वो निधि छिप्पर है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कांबर है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर कांबर अध्यक्ष हैं। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। उसके बाद है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचरने। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है उत्तम पचरने। अब देखिए प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रसार भारती बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश।
प्रसार भारती के सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। तो अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश और सीईओ गौरव द्विवेदी हैं। अब देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके अध्यक्ष हैं परमेश रावल। परमेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो है अध्यक्ष हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। महानिदेशक आकाशवाणी के महानिदेशक हैं एन वेणुधर रेड्डी। आकाशवाणी के महानिदेशक हैं एन वेणुधर रेड्डी। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो अविक सरकार हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के अध्यक्ष विश्वास त्रिपाठी हैं। यूएनआई के यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विश्वास त्रिपाठी हैं। इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के जो अध्यक्ष हैं वो के राजा प्रसाद रेड्डी हैं आईएनएस के। अब देखिए वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के हेड। सबसे पहले देखेंगे इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष जो हमें 10वें क्रम के हैं वो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ 10वें क्रम के हैं इसरो के अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एई के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के जो अध्यक्ष हैं वो जी नागेश्वर राय हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो जी नागेश्वर राय हैं। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के जो निदेशक हैं वो अजीत कुमार मोहती हैं। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी इसके निदेशक अजीत कुमार मोहती हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO कहते हैं, इसके अध्यक्ष है समीर वी कामत। समीर वी कामत इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है आपका महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के जो हैं महानिदेशक वो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। नल्ला थल्मी कलाई सेल्वी ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो है CSIR के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट देखेंगे अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो टी रामासामी हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसके जो निदेशक हैं वो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। आगे देखते हैं। अब देखिए खेल संगठनों के प्रमुख। किसके खेल संगठनों के जो प्रमुख है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं न्यूजीलैंड के। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले जो न्यूजीलैंड के हैं। उसके बाद देखिए आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ जोएफ एलार्डी से जो हैं ये सीईओ हैं आईसीसी के। उसके बाद आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नुई है। आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नुई है। उसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जैसा हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जैसा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अध्यक्ष थॉमस वाक हैं जो जर्मनी के हैं। ये अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को जो ब्रिटेन के हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को ब्रिटेन के हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF, इसके जो अध्यक्ष हैं वो मोहम्मद जलूद हैं। मोहम्मद जलूद जो है IWF के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष हैं सैफ अहमद, ये मिस्र के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो मिस्र के हैं सैफ अहमद। विश्व स्क्वैश फेडरेशन यानी WSF के अध्यक्ष हैं जेना वोल्ड्रिज इंग्लैंड के। जेना वोल्ड्रिज जो हैं ये अध्यक्ष हैं स्विस के। उसके बाद फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेनिटो, इटली स्विट्जरलैंड के हैं अध्यक्ष फीफा के जियानी इन्फेनिटो। उसके बाद है AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन हैं। BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, 36वें क्रम के हैं रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी 36वें क्रम के हैं। BCCI के CEO पूछो तो हेमांग अमीन है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी और इसके जो CEO हेमांग अमीन है। राहुल द्रविड़ जो कोच है वो मुख्य कोच है भारतीय क्रिकेट टीम के। मुख्य कोच है राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट है मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रामेश पोवार हैं। रामेश पोवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं।
भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं। नीलम कपूर महानिदेशक हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के। WFI यानी भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं। बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष हैं WFI के। उसके बाद अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA, इसके जो अध्यक्ष है वो अनिल जैन हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के जो अध्यक्ष है वो कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। उसके बाद है अखिल भारतीय शतरंज संघ, इसके अध्यक्ष है संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी AICF के अध्यक्ष है संजय कपूर। हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की है। हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की अध्यक्ष हैं। उसके बाद भारतीय एथलीट फेडरेशन AFI के अध्यक्ष है आदिल सुमरीवाला। भारतीय एथलीट फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो आदिल सुमरीवाला हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI, इसके अध्यक्ष है अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इसके हैं आदिल सुमरीवाला अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष है आदिल सुमरीवाला। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है सविता पुनिया, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत विश्व शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष है वो हेमंत विश्व शर्मा है। उसके बाद भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के अध्यक्ष हैं। IPC यानी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मल्लिक। IPC के अध्यक्ष कौन है? दीपा मल्लिक। अब देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष कौन? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग IRDA बोलते हैं। IRDA के जो अध्यक्ष हैं वो देवाशीष पांडा हैं। देवाशीष पांडा IRDA के अध्यक्ष हैं। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। LIC के प्रबंधन निदेशक जो हैं वो BC पटनायक है। BC पटनायक LIC के प्रबंधक निदेशक हैं। और GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ, इसके अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ के अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव है। CMD न्यूज़ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अतुल सहाय है। CMD जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अतुल सहाय। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक SN राजेश्वरी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक SN राजेश्वरी है। एंड नेक्स्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट है आपका निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के SL त्रिपाठी। SL त्रिपाठी जो हैं ये निदेशक हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। उसके बाद NICL के जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष हैं तजिंदर मुखर्जी। MD एवं CEO यानी SBI जनरल इंश्योरेंस के जो MD और CEO है वो किशोर कुमार पोलूदासु है। पोलूदासु ये MD और CEO हैं SBI इंश्योरेंस के। आगे देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला हैं, जो कि फिक्की के महानिदेशक हैं अरुण चावला। फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं और फिक्की के चेयरमैन महानिदेशक कौन है? अरुण चावला। एस्कॉम के अध्यक्ष हैं सुमंत सिंह। अध्यक्ष जो है एस्कॉम के वो सुमंत सिंह है। और एस्कॉम के महासचिव सौरभ सन्याल है। एस्कॉम के महासचिव जो है वो सौरभ सन्याल है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हैं R दिनेश। CII के अध्यक्ष हैं R दिनेश। इफ्को के दिलीप संघानी अध्यक्ष हैं। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी हैं। नेस्कॉम के चेयरमैन हैं कृष्णन रामानुजम। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? कृष्णन रामानुजम। और प्रेसिडेंट है नेस्कॉम के देवजनी घोष। देवजनी घोष जो है ये नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं। तो इस बार हम लोग सबको देख लेते हैं। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? कृष्णन रामानुजम। और नेस्कॉम के प्रेसिडेंट है देवजनी घोष। आगे देखते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI के अध्यक्ष लियो पुरी हैं। लियो पुरी क्या है? तो ये लियो पुरी जो है ये UTI के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष विक्रमजीत साहनी हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष विक्रमजीत साहनी हैं।
उसके बाद NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष आशीष कुमार चौहान है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष SS मुंद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SS मुंद्रा और NSE के आशीष कुमार चौहान। अब देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी को। सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक के बारे में देखते हैं। तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें क्रम के हैं। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं RBI के। उप गवर्नर हैं RBI के T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। ये जो हैं सभी जो हैं ये उप गवर्नर हैं RBI के। T रविशंकर, S राजशेखर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत। T रविशंकर, S राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, ये जो हैं उप गवर्नर है RBI के। उसके बाद है आपके मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन, जो है ये मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के। अब देखते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD और CEO। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को देखते हैं। दिनेश कुमार खारा जो है ये SBI के अध्यक्ष हैं, और SBI के जो CEO हैं वो चरणजीत सिंह आत्रा है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के जो CMD हैं, सॉरी CMD कहते हैं, MD जो है प्रबंधक निदेशक, वो स्वामीनाथन जानकी रमन है। स्वामीनाथन जानकी रमन ये प्रबंधक निदेशक हैं। उसके बाद उनके अलावे अश्वनी के तिवारी हैं, आलोक कुमार चौधरी हैं, चल्ला श्रीनिवासुली सेट्टी हैं। चल्ला श्रीनिवासुली सेट्टी ये सभी जो हैं स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं। अब देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे संजीव चाड्डा हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के AS राजीव हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के AS राजीव। केनरा बैंक के हैं, केनरा बैंक के हो जाएगा लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है केनरा बैंक के हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं मातम वेंकट राव। उसके बाद इंडियन बैंक के हैं शांति लाल जैन, इंडियन बैंक के शांति राव जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। UK बैंक के सोम शंकर प्रसाद हैं, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD A मनी मेखलाइमी है। क्या नाम है इनका? मनी मेखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD A मनी मेखलाई। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि नोट में दिया है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 हो गई है। समझ गए? और इलाहाबाद बैंक का जो विलय है, इसे ध्यान से देखिएगा, इलाहाबाद बैंक का जो विलय है वो इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, मैं इसको सबको अंडरलाइन करती हूँ। इलाहाबाद बैंक का विलय जो हुआ है वो इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। विजया बैंक का और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये पॉइंट जो है ना आपका वो याद रखने वाला पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और अभी भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख CEO। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी CEO है। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हैं, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। उसके बाद इंडसाइड बैंक के जो हैं वो सुमंत कठपालिया हैं। उसके बाद बैंक ऑफ वेस्ट के हैं नंदिता बख्शी, बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी हैं। ICICI बैंक के संदीप बख्शी हैं, और HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन हैं। HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक के हैं महेंद्र शाह, IDFC बैंक के महेंद्र शाह हैं। उसके बाद यस बैंक के देखेंगे प्रशांत कुमार, यस बैंक के प्रशांत कुमार हैं। सिटी यूनियन बैंक के N कमाकोदी हैं, N कमाकोदी सिटी यूनियन बैंक के हैं।
और भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकट रामू हैं। जे वेंकट रामू जो हैं ये भारतीय डाक भुगतान बैंक के हैं। उसके बाद धनलक्ष्मी बैंक के जो हैं वो जे.के. शिवन हैं। धनलक्ष्मी बैंक के जे.के. शिवन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश हैं। बलदेव प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ। उसके बाद पेटीएम के एमडी एंड सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। उसके बाद सिडबी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं एस रमन। सिडबी के अध्यक्ष एस रमन है। आईडीबीआई के सीईओ यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के जो सीईओ हैं वो राकेश शर्मा है। एग्जाइम बैंक यानी भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। हर्षा भूपेंद्र बंगारी एमडी हैं भारतीय आयात निर्यात बैंक के। नबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला अध्यक्ष हैं नबार्ड के। आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल हैं। अतुल कुमार गोयल एमडी है राष्ट्रीय आवास बैंक के शारदा कुमार होटा। एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी के शारदा कुमार होटा। सीईओ आरबीएल बैंक के हैं आर सुब्रमण्यम। आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। उसके बाद करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन हैं मीना हेमचंद्र। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष फेडरल बैंक के हैं दिलीप संदरगानी। अध्यक्ष फेडरल बैंक के हैं दिलीप संदरगानी। फेडरल बैंक के सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के सीईओ। एचडीएफसी लाइफ के सीईओ हैं विभा पडालकर। एचडीएफसी लाइफ के सीईओ हैं विभा पडालकर। और डीसीबी यानी कि क्रेडिट बैंक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के जो सीईओ हैं वो मुरली एम नटराजन है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के। और भारतीय महिला बैंक के एसएम स्वाति हैं। एसएम स्वाति ये भारतीय महिला बैंक की हैं। अब दिया है कि 1 अप्रैल 2015 को आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। यानी कि जो आईएनजी वेस्ट बैंक था इसका विलय कोटक महिंद्रा बैंक में 1 अप्रैल 2015 को कर दिया गया। और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीवीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीवीएस बैंक की भारतीय शाखा में हो चुका है और आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में, इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे रक्षा उपकरण दिया हुआ है, ठीक है, उसे देखते हैं। सबसे पहले उपकरण है किस देश में विकसित किया गया है और क्या है, इसे देखते हैं। हेलिना जो है ये भारत में विकसित हुआ है। हेलिना जो है ये भारत में विकसित हुआ है और यह एक प्रकार का टैंकरोधी मिसाइल है। हेलिना एक टैंकरोधी मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका की कंपनी बोइंग ने इसे बनाया है। इसे मतलब बोइंग कंपनी ने विकसित किया है चिनूक को। क्या है? हेलीकॉप्टर है। उसके बाद बराक 8 एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डीआरडीओ एंड इजराइल ने मिलकर इसको विकसित किया है। बराक 8 को डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर विकसित किया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है आईएनएस बेला। आईएनएस बेला ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस बेला जिसे कि फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है आईएनएस बेला को। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसके बाद है राफेल। राफेल जो है ये भी फ्रांस का है और ये दसाल्ट एविएशन कंपनी का है। ये एक लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है? एक लड़ाकू विमान है फ्रांस का। दसाल्ट एविएशन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है S-400। ये रूस ने इसे विकसित किया है S-400 को और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको रूस ने विकसित किया है। पिनाक जो है ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक जो है ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे आपका आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस कलवरी जो है ये स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख को। सबसे पहले देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख में देखेंगे महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के।
एंटोनिया गुटारेस हैं जो पुर्तगाल की हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनिया गुटारेस। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद है नाइजीरिया की, अमीदा जे मोहम्मद यूएनओ की उप महासचिव हैं नाइजीरिया की। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं मालदीव के। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद हैं। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण को। 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक यानी IBRD के कौन है? डेविस मालपास जो अमेरिका के हैं, ये 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव, ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया की हैं। कभी कभी आपसे ना क्वेश्चन अगर उल्टा पूछना चाहेगा तो आपसे उनका देश का नाम पूछ लीजिएगा कहाँ की हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इसमें हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के जो निदेशक हैं, महानिदेशक वो नागोजी ओकाजा इवेला हैं। महानिदेशक कहाँ की है? ये भी नाइजीरिया की है, नागोजी ओकाजा इवेला। उसके बाद ऑक्टाड के जो महासचिव हैं ये रेबेका ग्रिन्सपेन कोस्टारिका की है। ऑक्टाड यानी कि जो महासचिव हैं रेबेका ग्रिन्सपेन, ये कोस्टारिका की हैं। यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे ओजले फ्रांस के। यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू चीन के हैं जो कि खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो टोंगो के हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं। यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल अमेरिका के। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। उसके बाद है प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक हैं अजीम स्टेनर जो कि ब्राजील और जर्मनी से हैं। प्रशासक हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अजीम स्टेटनर। अब देखिए सार्क को ही दक्षेस कहा जाता है जिसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में है। इसके महासचिव हैं इशाल रूबन वीराकून जो श्रीलंका के हैं। इसाला रूबन वीराकून श्रीलंका के हैं जो कि दक्षेस यानी सार्क के महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन को अब देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, जिसके महासचिव पेट्रेसिया स्कॉटलैंड है डोमेनिका के। कहाँ के हैं? डोमेनिका के पेट्रेसिया स्कॉटलैंड है जो कि कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ की सांसद अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेटासोला माल्टा की हैं। यूरोपीय संघ की संसद अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेटासोला जो कि माल्टा की हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनियो डिसेडगी कांगो के हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनियो डिसेडगी। तेल निर्यातक देश का संगठन ओपेक जिसको बोलते हैं, इसके महासचिव हैं हैथम अल घिस कुवैत के हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के महासचिव हैथम अल घिस कुवैत के हैं। महासचिव नाटो के कौन है? तो नाटो के महासचिव नॉर्वे के रहने वाले हैं, वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं ये नाटो के महासचिव हैं, नॉर्वे के हैं। आसियान के महासचिव हैं लीम जॉक होय जो वुरनई के हैं। आसियान के महासचिव हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। ADBI यानी कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मातेसंगु आस्कावा, जापान के मातेसंगु आस्कावा अध्यक्ष हैं जो कि एशियाई विकास बैंक के हैं। इंटरपोल के महासचिव हैं जार्गन स्टॉक जो कि जर्मनी के हैं, महासचिव हैं इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी जो UAE के हैं अध्यक्ष इंटरपोल के। अहमद नासर अल रईसी अध्यक्ष हैं इंटरपोल के। प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जोआन डोंग्यू। अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के प्रशासक हैं
विल नेल्सन। विल नेल्सन नासा के जो है प्रशासक हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइंजो। मार्कोस ट्राइंजो जो हैं ये अध्यक्ष हैं न्यू डेवलप बैंक के। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च न्यायालय यानी अनचौर के। फिलिप्पो ग्राउंडी जो इटली के हैं ये उच्च आयुक्त हैं, कहाँ के? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के, जिसको UNHCR बोलते हैं। उसके बाद इसके जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के ये तो उच्च आयुक्त थे फिलिप्पो ग्रांडी जो इटली के थे, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के वो फ्रेडरिको वेलगास हैं अर्जेंटीना के। फ्रेडरिको वेलेगास ये अध्यक्ष हैं UNHCR के। अब देखेंगे महानिदेशक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वो राफेल ग्रॉसी है अर्जेंटीना के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी अर्जेंटीना के हैं। IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के MD एंड CEO स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग हैं। फ्रीडबर्ग MD CEO हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। आगे देखते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिला, देखिए नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी ये CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। शोभा मंडल ये पहली महिला चेयरमैन बनी है सेल की, शोभा मंडल। उसके बाद आर्या राजेंद्रन ये देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है। आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर बनी है। उसके बाद रेखा M मेनन ये पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम की बनी है। रेखा M मेनन। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। आयशा अजीज। प्रियंका मोहिते ये माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। प्रियंका मोहिते। अब देखेंगे सिरिसा बंदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है और तीसरी भारतीय अमेरिकी हैं। भारतीय अमेरिकी तीसरी हैं, लेकिन पूछा जाए भारतीय मूल की तो दूसरी हैं सिरिसा बांदला। सृष्टि गोस्वामी जो है ये उत्तराखंड के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। सृष्टि गोस्वामी। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। माधवीपुरी बुच। अलका मित्तल ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष है। अलका मित्तल। शांति श्री पंडित ये JNU की पहली महिला चांसलर बनी। शांति श्री पंडित। पूजा देवी ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी। पूजा देवी। भावना कांत ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। M बीरा लक्ष्मी ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। M बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। नुपुर कुलश्रेष्ठ ये पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल की हैं। भारतीय महिला DIG हैं भारतीय तटरक्षक बल की, जिनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। शिवांगी सिंह ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है शिवांगी सिंह। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। शिवांगी जोशी ये जो है नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। एंड चंद्रानी मुर्मू जो है ये सबसे युवा सांसद हैं। चंद्रानी मुर्मू। नेक्स्ट है इंदु मल्होत्रा ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी इंदु मल्होत्रा। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है। मिंटी अग्रवाल। गौरी सावंत ये देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। गौरी सावंत ट्रांसजेंडर है। हीना जायसवाल ये वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर है। हीना जायसवाल। अब देखेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को। जॉर्जिया मेलोनी ये जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नताशा पिर्क-मुशर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नताशा पिर्क-मुशर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नागोजी ओकाजा-इवेला ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नागोजी ओकाजा-इवेला। सामिया सुलू हसन ये तांजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलू हसन तांजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। लारेन हम्बर्ड ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। लारेन हम्बर्ड। प्रियंका राधाकृष्णन ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। प्रियंका राधाकृष्णन जो कि न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी हैं।
नोरा अल मतरोसी, ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, नोरा अल मतरोसी। काजा क्लास, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, काजा क्लास। क्लेयर कोनोर, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्लेयर कोनोर। कमला हैरिस, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, कमला हैरिस। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल, जो कि पाकिस्तान की डॉक्टर है, ट्रांसजेंडर पहली है। जैस्मीन हैरिसन, जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। सियोमारा कास्त्रो, ये पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की है, सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति है होंडुरास की। उर्सुला वॉन डेर लियोन, ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है, उर्सुला वॉन डेर लियोन। तुलसी गैवार्ड, ये यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला है, तुलसी गैवार्ड यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। अब देखिए विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त को। सबसे पहले देश देखेंगे, फिर राजधानी, उसके राजदूत और उच्चायुक्त को देखेंगे। तो सबसे पहले कोमोरस, कोमोरस की राजधानी मोरोनू है, कोमोरस की राजधानी कहाँ पे है, मोरोनू है। बंडारू विल्सन बाबू, बंडारू विल्सन बाबू ये राजदूत हैं कहाँ के, तो कोमोरोस के राजदूत बंडारू विल्सन बाबू हैं, जो जिसकी राजधानी मोरोनू है, ठीक है। कोटे डी आइवर की राजधानी है यामोसस्क्रोबो जो है ये कोटे डी आइवर की राजधानी है। और यहाँ के जो राजदूत हैं वो राजेश रंजन है, कौन है, राजेश रंजन। स्लोवाक गणराज्य की राजधानी है ब्रेटिस्लावा और इसके जो उच्चायुक्त बने हैं अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य के राजदूत बनी हैं। बोस्निया इस राजधानी कहाँ पे है, सराजेवो, बोस्निया की राजधानी सराजेवो। यहाँ के जो राजदूत हैं वो प्रथा शतपथी। गिन्नी की राजधानी है कोनाक्री गिन्नी की राजधानी है। अवतार सिंह यहाँ के राजदूत बने हैं गिन्नी के राजदूत बने हैं। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी है। और आदर्श स्वेकावा ये यहाँ के राजदूत हैं, आदर्श स्वेकावा। माल्टा की राजधानी वालेटा। यहाँ के जो राजदूत हैं वो गलेरिया गांगटे हैं, गांगटे ये माल्टा के राजदूत हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और यहाँ के राजदूत बने हैं बनलाल हुब्बा ये कोलंबिया के राजदूत हैं। सेनेगल की राजधानी डकार है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है, डकार है और यहाँ के राजदूत दिनकर अस्थाना यहाँ के राजदूत हैं। मडागास्कर की राजधानी एटाना नारिवो जो है ये मडागास्कर की राजधानी है। और वंडारू विल्सन बाबू जो है ये यहाँ के राजदूत बने हैं। वंडारू विल्सन बाबू मडागास्कर के जो है राजदूत भी बने हैं। और इसके अलावे कोमोरोस के भी राजदूत बने हैं वंडारू विल्सन बाबू, याद रखिएगा। एक मडागास्कर के और कोमोरोस दोनों के यही हैं, ठीक है। अब देखिए बेनिन की राजधानी पोर्टोनोवो और यहाँ के राजदूत हैं जी बाल सुब्रमण्यम बेनिन के राजदूत हैं। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, कार्तिक पांडे यहाँ के राजदूत हैं, कार्तिक पांडे। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है, प्रकाश चंद है, कौन है, प्रकाश चंद। अस्मारा के प्रकाश चंद्र, अस्मारा इरिट्रिया की राजधानी है और यहाँ के जो राजदूत है प्रकाश चंद्र हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, सीबी जॉर्ज यहाँ के राजदूत हैं, सीबी जॉर्ज जापान के। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और सुश्री नीता भूषण न्यूजीलैंड की जो है वो राजदूत हैं। नेक्स्ट है कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और यहाँ के जो राजदूत बने हैं संजय कुमार वर्मा राजदूत बने हैं कनाडा के। कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ के राजदूत हैं अमित कुमार, कोरिया के क्या है, राजदूत हैं। नेक्स्ट है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और नागेश सिंह यहाँ के राजदूत है, नागेश सिंह। यूके की राजधानी लंदन है और विक्रम के दोराई स्वामी यहाँ के जो हैं राजदूत हैं, विक्रम के दोराई स्वामी।
केन्या की राजधानी नैरोबी है और नामगया सिंह खम्पा ये यहाँ के राजदूत हैं, नामगया सिंह खम्पा। वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई। संदीप आर्य यहाँ के राजदूत हैं, संदीप आर्य। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रणब कुमार वर्मा यहाँ के राजदूत हैं बांग्लादेश के। नेक्स्ट है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है और सुधाकर दलेला यहाँ के जो हैं वो राजदूत है, सुधाकर दलेला भूटान के। हैती गणराज्य की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है, पोर्ट ऑ प्रिंस हैती गणराज्य की राजधानी है। उसके बाद रामू अब्बा गनी, रामू अब्बा गनी जो हैं ये हैती के राजदूत हैं। पेरू, पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ के विश्वास बिंदु शपकाल ये यहाँ के राजदूत हैं, विश्वास बिंदु शपकाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और प्रणय कुमार जो है यहाँ के क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रणय वर्मा जो है यहाँ के राजदूत हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है, तुर्की की राजधानी अंकारा। वीरेंद्र कुमार पॉल ये राजदूत हैं, वीरेंद्र कुमार पॉल। संयुक्त राष्ट्र की राजधानी न्यूयॉर्क सिटी है और रुचिरा कंबोज यहाँ की राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र की। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नवीन श्रीवास्तव राजदूत हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नवीन श्रीवास्तव राजदूत हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव। हर्ष कुमार जैन यहाँ के क्या है, हर्ष कुमार जैन जो है ये यहाँ कीव के यानी यूक्रेन के राजदूत हैं। बेलीज, बेलीज की राजधानी बेलेमपोन है, बेलेमोपान। पंकज शर्मा राजदूत हैं। सालोमोन द्वीप, सालोमोन द्वीप की राजधानी होनियारा है और एस इनवासेकर, इनवासेकर जो है यहाँ के क्या है, इनवासेकर यहाँ के जो हैं एस इनवासेकर ये राजदूत हैं। लिंकटेस्टिन के राजधानी बादूज है और संजय भट्टाचार्य यहाँ के राजदूत हैं। लिंकटेस्टिन बादूज इसकी राजधानी है, संजय भट्टाचार्य यहाँ के राजदूत हैं। नेक्स्ट देखिए अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है और मनोज कुमार यहाँ के राजदूत बने हैं। अंडोरा, अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेल्ला है, अंडोरा ला वेल्ला। दिनेश के पटनायक अंडोरा के राजदूत बने हैं। नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और रीनत संधू जो है संधू ये बनी है यहाँ की राजदूत नीदरलैंड की। होंडुरास, होंडुरास की राजधानी तेगु सिगालप्पा है और मनोज कुमार मोहापात्रा जो है मोहापात्रा ये होंडुरास के राजदूत बने हैं, मनोज कुमार मोहापात्रा। सूरीनाम की राजधानी पराम रिबो है और एस बालचंद्रन यहाँ के राजदूत बने हैं सूरीनाम के। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और जी बाला सुब्रमण्यम यहाँ के राजदूत हैं, जी बाला सुब्रमण्यम। किर्गिज की राजधानी बिश्केक है, किर्गिज की राजधानी बिश्केक। अरुण कुमार चटर्जी यहाँ के राजदूत बने हैं। बारबाडोसा, बारबाडोसा की राजधानी कहाँ पे है, ब्रिज टाउन है, ब्रिज टाउन बारबाडोसा की राजधानी है और एस बालचंद्रन जो है दोस्तों यहाँ के राजदूत बने हैं, एस बालचंद्रन। बारबाडोसा, ब्रिज टाउन, बालचंद्रन। उसके बाद देखिए संजय राणा जो बने हैं मैसेडोनिया के, संजय राणा मैसेडोनिया के जो है वो राजदूत बने हैं और मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है, स्कोप्जे मैसेडोनिया की राजधानी है। मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और पंकज शर्मा यहाँ के राजदूत बने हैं, पंकज शर्मा। अब आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ, यानी कि आपको हम पहले ही बता देते हैं इस टॉपिक का ही नाम है कौन, क्या और कहाँ। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितना भी है सारा को इसी में हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, तो ये टिम कुक हैं, एप्पल कंपनी के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बने हैं सत्य नडेला ही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला। नेक्स्ट है आपका टाटा साइंस, टाटा साइंस के जो सीईओ हैं ये देख लीजिए नटराजन चंद्रशेखर हैं, टाटा साइंस के, टाटा सन्स के जो हैं वो सीईओ। ओला कैब के जो हैं वो भविष अग्रवाल है। उबर कैब के हैं दारा खोसरो शाही जो है उबर कैब के सीईओ हैं और ओला कैब के सीईओ भाविश अग्रवाल हैं। पेप्सिको के रेमन लागू आर्ता। बीएसएनएल के जो है सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार हैं, प्रवीण कुमार पुरवार जो हैं वो बीएसएनएल के सीईओ हैं।
मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पॉल सिंह बांगा है। मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पॉल सिंह बांगा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ संजीव मेहता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ संजीव मेहता है। नेक्स्ट है आपका सोनी। सोनी के जो सीईओ हैं केनचिरो यशोदिया। केनचिरो यशोदा जो है ये सोनी कंपनी के सीईओ हैं। सैमसंग के जो हैं किंग ह्यूमन सुंग। किंग ह्यूमन स्विंग जो है किम ह्यूमन स्विंग, ये सैमसंग कंपनी के सीईओ है। नोकिया के पेक्का लुंडमार्क नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। सांसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह है। सांसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह है। भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल हैं। गोपाल विट्ठल भारतीय एयरटेल कंपनी के सीईओ हैं। VI मतलब वोडाफोन और आइडिया, इस दोनों को कोलैबोरेट कर दिया गया। रविंदर टक्कर इसके सीईओ हैं। रविंदर टक्कर VI के सीईओ हैं। TCS के सीईओ राजेश गोपीनाथन है। राजेश गोपीनाथन जो है ये TCS के सीईओ हैं। इन्फोसिस के सीईओ सालील पारेख। सालील पारेख इन्फोसिस के सीईओ। वालमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल। वालमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल। अल्फाबेट.इंक गूगल के जो है सुंदर पिचाई हैं। गूगल के सुंदर पिचाई। रॉयल इनफील्ड के गोविंदराजन। रॉयल इनफील्ड के गोविंदराजन हैं। अमेजॉन के एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। स्नैपडील के कुणाल बहल हैं। स्नैपडील के कुणाल बहल। यूट्यूब के सुशन बोजसिकी हैं। यूट्यूब के सुशन बोजसिकी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर कंपनी का जो है वो खाली है। व्हाट्सएप के अभी विल कैथ कार्ड है। व्हाट्सएप का विल कैथ कार्ड। नेक्स्ट देखिए इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी हैं। एडम मोसेरी। टेलीग्राम के पावेल डुरोव हैं। पावेल डुबोर। कू के हैं अप्रमेय राधाकृष्णन। कू के अप्रमेय राधाकृष्णन। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड यानी L&T के जो हैं वो SN सुब्रमण्यम है। और विप्रो कंपनी के सत्य ईश्वरन यानी कि कंट्री हेड जो हैं वो विप्रो के हैं सत्य ईश्वरन। अब देखते हैं सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। फेसबुक जिसका नया नाम क्या है मेटा है, और इसके जो शिकायत अधिकारी है स्फूर्ति प्रिया हैं। स्फूर्ति प्रिया फेसबुक के हैं। ट्विटर के विनय प्रकाश हैं। ट्विटर के विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के प्रवेश बी लाल। व्हाट्सएप के प्रवेश बी लाल। टेलीग्राम के हैं अभिमन्यु यादव। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव है। इंस्टाग्राम के और फेसबुक दोनों के सेम ही है, स्फूर्ति प्रिया है। उसके बाद कू के हैं राहुल सत्याकाम। सत्याकाम जो है ये कू के हैं राहुल सत्याकाम। और लिंक्डइन के जो हैं वो तान्या मापली हैं। तान्या मापली जो है ये लिंक्डइन कंपनी के हैं। उसके बाद अब देखिए इधर दिया हुआ है प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 में जो पुरस्कार इनको दिया गया है उस सारे को यहाँ पे हम कवर करेंगे जो अभी तक प्रधानमंत्री को दिया गया है। प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के एक पुरस्कार से सम्मान दिया गया था। 2016 का पुरस्कार था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल और शौदा पुरस्कार। ये सऊदी अरब का पुरस्कार है जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है सऊदी अरब का, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल शौदा पुरस्कार। उसके बाद अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016, ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा चुका है। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान का है। सियोल शांति पुरस्कार 2018, ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया में। उसके बाद ग्रैंड कलर पुरस्कार 2018, ये फिलिस्तीन का है। ग्रैंड कलर पुरस्कार 2018 ये फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है जो कि मोदी जी को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, ये यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है मोदी जी को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019। बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा 2019, ये पुरस्कार भी मोदी जी को दिया जा चुका है जो कि बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा। नेक्स्ट दिया गया है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। सेंट एंड्रयूज द अपस्टाइल अवार्ड 2019, ये रूस का है जो कि मोदी जी को दिया गया है। सेंट एंड्रयूज द अपस्टाइल अवार्ड 2019।
फ्लिप कोटलर अवार्ड 2019। फ्लिप कोटलर अवार्ड 2019 ये कोलंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 ये मालदीव के द्वारा दिया गया है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019। अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2022 इससे भी मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। नागदग पेलजी खोरलो अवार्ड, नागदग पेलजी खारलो अवार्ड 2021 ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये अब 2016 से 2021 तक में जितने भी पुरस्कार से मोदी जी को सम्मानित किया गया है अलग अलग देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से, उसका डाटा था। अब हम देखेंगे कि 2021 से 23 तक गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, तो 2023 में 74वां जो है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 26 तारीख को जो मनाया जाएगा वो 74वें नंबर का है। और इसमें जो अतिथि होने वाले हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति होंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं ये इसके चीफ गेस्ट होने वाले हैं। 73वां नंबर का जो 2022 में बनाया गया था गणतंत्र दिवस, इसमें कोई भी जो थे वो चीफ गेस्ट नहीं थे और इसमें थीम था इंडिया एट द रेट 75, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव था इसीलिए। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था, जिसमें झांकी था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी, जो कि लगातार 2 वर्षों से जो है ये यूपी को दिया जा रहा है। एंड नेक्स्ट उससे पहले 2021 में जो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था इसमें भी कोई चीफ गेस्ट नहीं थे, क्योंकि ये समय कोरोना काल था, है ना। तो अभी वाला आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ये जो होने वाले हैं चीफ गेस्ट होने वाले हैं। अब हम देखेंगे भारतीय नोटों के रंग एवं उपनर छपे चित्र, उन पर छपे भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र को हम देखेंगे। 10 रुपये का जो नोट है उसका कलर चॉकलेट ब्राउन है और उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये बनाया गया है। 10 रुपये के नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 10 रुपया में चॉकलेट जो मिलता है कौन डेयरी मिल्क मिल जाता है, 10 रुपये में उसका कलर भी क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन होता है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 20 रुपया। 20 रुपये का जो नोट है ये हरित पीला कलर का है। 20 रुपये का नोट क्या है, हरित पीला कलर का है और इसमें एलोरा का गुफा बना हुआ है। एलोरा का गुफा 20 रुपया में, ठीक है। एलोरा का टिकट जो है वो 20 रुपया में दिया जाता है, ऐसे याद कीजिए। एलोरा का गुफा में जाइएगा घूमने तो 20 रुपया का टिकट है ना। उसके बाद 50 जो है उसका कलर फ्लोरोसेंट ब्लू है। फ्लोरोसेंट ब्लू है 50 रुपये का नोट और इस पे हम्पी का पत्थर से बना रथ है। हम्पी का पत्थर से बना रथ जो है ये 50 रुपये के नोट पे है। 100 रुपये के नोट का कलर लेवेंडर कलर है, जिसपे कि आप रानी के वाव का पिक्चर देखेंगे। 100 रुपये के नोट लेवेंडर कलर का है, रानी का वाव इस पे चित्र बना हुआ है। 200 रुपये का नोट जो है ये ब्राइट येलो है। 200 रुपये का नोट ब्राइट येलो है और सांची का स्तूप इस पे बनाया गया है। 500 रुपये के नोट का कलर स्टोन ग्रे है, स्टोन ग्रे। लाल किला इस पे बना हुआ है और 2000 पे मंगलयान है जिसका कलर मैजेंडा है। अब देखते हैं भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। सबसे पहले एयर इंडिया को देखते हैं। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके सीईओ जो है कैंपबेल विल्सन है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन। इंडिया गो इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है, इंडिगो का। और पीटर एलवर्ट्स जो है ये इंडिगो के सीईओ हैं, पीटर एलवर्ट्स। एयर इंडिया एक्सप्रेस इसका जो हेडक्वार्टर है कोच्चि केरल में है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के। और प्रदीप सिंह खरोला ये एमडी हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के, प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और अजय सिंह एमडी हैं स्पाइस जेट के। गो एयर का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। गो एयर का मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। कौशिक खोना इसके सीईओ हैं। कौशिक खोना गो एयर के सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में है और एस रामादुरई ये इसके एमडी हैं। एस रामादुरई एयर एशिया इंडिया के एमडी हैं। नेक्स्ट है विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ विनोद कनन है विस्तारा के। जेट एयरवेज का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है, जेट एयरवेज के। और संजीव कपूर जो है वो जेट एयरवेज के सीईओ हैं।
ब्लू डर्ट एविएशन, ये चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है और तुषार जानी एमडी हैं। ब्लू डर्ट एविएशन के तुषार जानी एमडी हैं, चेन्नई तमिलनाडु हेडक्वार्टर है। पवन हंस, पवन हंस का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और बीपी शर्मा इसके एमडी हैं। बीपी शर्मा इसके एमडी हैं पवन हंस के। फ्लाई डिवाइन, इंदौर मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। दिनेश गुप्ता जो हैं ये इसके एमडी हैं। नेक्स्ट है आपका डेक्कन चार्टर्स, इसके जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो एमडी है वो जी आर गोपीनाथन इसके एमडी है। तो डेक्कन चैरिटीज़ का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में कर्नाटक में है और जी आर गोपीनाथन इसके एमडी है। तो ये आपका जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा भारत में 2020 से 22 में आए गए हैं तूफान, उसके बाद कृषि से संबंधित हम देखेंगे, फिर वन रिपोर्ट को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा कल, तो उसमें हम इसे क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो का आपको मिल जाए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।